गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी आज की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति कहते किसे हैं। सो सर्कुलर मोशन इज डिस्क्राइब्ड एज ए मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हाइल रोटेटिंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। इट मीन्स जब भी कोई एक पार्टिकल किसी बिंदु को केंद्र मानते हुए उस बिंदु से एक दूरी रखते हुए लगातार एक ऐसे पथ पर गति करता है जो एक सर्किल होता है, तब उस पार्टिकल की गति वृत्तीय गति कहलाती है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ बिंदु ए पर हमने एक पार्टिकल लिया है। ये पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है और पार्टिकल की ये जो केंद्र है ओ, इससे जो दूरी है वो आर है। अब ये पार्टिकल मोशन करना शुरू करता है और यहाँ से ये बिंदु बी तक पहुँच जाता है। आप देखिए ये बिंदु बी की भी ओ से जो डिस्टेंस है वो आर है। उसके बाद ये सी पर पहुँचता है, सी बिंदु पर पहुँचता है, वहाँ भी जो केंद्र से दूरी है आर है। डी पर पहुँचता है, वहाँ भी केंद्र से दूरी आर है। तो लगातार ये जो गति कर रहा है, इस गति में उसकी केंद्र ओ से जो दूरी है हमेशा कांस्टेंट है, आर है। और जब भी कोई पार्टिकल इस प्रकार से गति करता है कि उसकी केंद्र से दूरी हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो उसके द्वारा जो पथ अपनाया जा रहा है वो हम मानते हैं, देखते हैं कि एक सर्किल आ रहा है, तो ऐसी गति वृत्ताकार गति कहलाती है। वृत्ताकार गति के कुछ उदाहरण हैं, जैसे यूनिवर्स में सूर्य के चारों ओर प्लैनेट्स का घूमना, किसी एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का अपनी वृत्ताकार कक्षाओं में घूमना, मोशन ऑफ व्हील एटसेट्रा। वृत्तीय गति दो प्रकार की होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक समान वृत्तीय गति यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो सर्कुलर मोशन होती है जिसमें रेट ऑफ रोटेशन हमेशा कांस्टेंट होता है, नियत। रेट ऑफ रोटेशन के कांस्टेंट होने का मतलब है कि इस सर्कुलर पाथ के प्रत्येक बिंदु पर हमारी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बट उसकी डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं चेंज हो रही है। जबकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रेट ऑफ रोटेशन चेंज होता रहेगा, यानी उसकी गति, उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मान बदलता रहेगा। जब हम सर्कुलर मोशन की स्टडी करते हैं तो और भी बहुत सारी यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज़ एराइज होती हैं, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। सो नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय विस्थापन। दिए गए चित्र में आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये जो चित्र है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा पार्टिकल है, स्टार्टिंग में पोजीशन उसकी ए है और सेंटर से उसकी डिस्टेंस आर है। अगर हम ये माने कि शुरुआत में उसकी पोजीशन ए है और डेल टी समय के पश्चात वो पार्टिकल बिंदु बी तक पहुंच जाता है, तो इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि पार्टिकल के द्वारा इस वृत्ताकार पथ की सरकमफ्रेंस पर जो डिस्टेंस ट्रैवल की गई है वो डेल एस है। तो जिस प्रकार इस पार्टिकल के द्वारा वृत्त की परिधि पर बिंदु ए से बी तक डेल टी समय में डेल एस दूरी तय की गई है, ठीक उसी प्रकार रेडियस वेक्टर आर, हमारा जो ये रेडियस वेक्टर है आर है, इसके द्वारा वृत्त के केंद्र पर एक एंगल ट्रेस किया जा रहा है जिसे हमने डेल थीटा का नाम दिया है। तो इसी प्रकार हम एक थ्योरम है जिसमें हम कहते हैं कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, सो वी कैन से डेल थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, सो डेल थीटा इज इक्वल टू डेल एस अपॉन आर, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन डेल थीटा इज इक्वल टू डेल एस अपॉन आर। अगर हम पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन की बात करें तो हम देखते हैं कि समय के साथ साथ पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन भी चेंज हो रही है। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इट मीन्स समय के साथ साथ कोणीय विस्थापन में होने वाला परिवर्तन कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है।
जिसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक इसी प्रकार से एंगुलर वेलोसिटी में भी समय के साथ साथ परिवर्तन होता है एंड द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। समय के साथ साथ कोणीय वेग में होने वाला परिवर्तन कोणीय त्वरण कहलाता है, जिसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं और एंगुलर एक्सीलरेशन की दिशा वही दिशा होती है जो एंगुलर वेलोसिटी की होती है। नाउ वी फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। हम जानते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल वृत्ताकार पथ पे गति करता है तो उसके लिए कोणीय विस्थापन होता है डेल थीटा इज इक्वल टू डेल एस अपॉन आर। इस इक्वेशन को बोथ साइड अगर हम डेल टी से डिवाइड कर दें तो हम जानते हैं डेल एस अपॉन डेल टी इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी, यानी समय के साथ साथ दूरी में होने वाला परिवर्तन रेखीय वेग कहलाता है। और इस इक्वेशन 2 में अगर हम डेल एस अपॉन डेल टी इज इक्वल टू वी पुट करें तो हमें मिलता है ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर। सो वी फाइंड अ रिलेशन वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। यह कोणीय वेग और रेखीय वेग के बीच एक संबंध है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण के बीच में संबंध निकालना चाहें तो हम जानते हैं कि रेखीय वेग में समय के साथ होने वाला परिवर्तन रेखीय त्वरण कहलाता है। सो ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अभी अभी हमने डिस्कस किया था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, मीन्स लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं तो हमें मिलेगा a इज इक्वल टू डी आर ओमेगा अपॉन डी टी। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है a इज इक्वल टू आर डी ओमेगा अपॉन डी टी, जहाँ हम जानते हैं डी ओमेगा अपॉन डी टी इज इक्वल टू अल्फा विच इज़ कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने पर हमें मिलता है a इज इक्वल टू आर अल्फा, यानी रेखीय त्वरण इज इक्वल टू त्रिज्या गुणा कोणीय त्वरण। यही हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन है। थैंक यू सो मच।